नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर एग्जाम में। आज हम टॉप 20 आइज एमसीक्यूज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कॉर्निया। कॉर्निया नेत्र का ऐसा भाग है जो दान किया जाता है। जब आइज डोनेट की जाती है तो उसमें कॉर्निया वाला जो पार्ट होता है वो दान किया जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, आंखों का कौन सा भाग रंग निर्धारित करता है? तो आइरिस। ठीक है, आइरिस जो है ऐसा पार्ट है ह्यूमन आइज का जो कि हमारा जो रंग होता है उसको निर्धारित करता है। एक्चुअली हमारा जो मिलेनिन होता है, हमारे आंखों पर मिलेनिन नामक एक पिगमेंट होता है जो जिसके कारण हमारा जो ये आइरिस वाला पार्ट है ये रंग निर्धारित करता है। ठीक है ना। और ये मैंने भी आपको पीछे बताया था कॉर्निया वाला, याद होगा जरूर। ऐसे ही इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मानव की आंखों में कौन सा लेंस होता है? तो मानव की आंखों का लेंस उत्तल लेंस होता है। ठीक है, याद रखिएगा, मानव की आंखों में उत्तल लेंस पाया जाता है। नेक्स्ट, आंखों में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है आपका आइरिस। आइरिस जो होता है ये प्रकाश की मात्रा को आंखों का नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, मानव की आंखों का लेंस किस पेशी पर टिका होता है? तो सिलियरी पेशी। ठीक है, सिलियरी मसल्स पर मानव की आंखों का लेंस टिका रहता है। नेक्स्ट चलते हैं। मानव की आंखों से आंसू किस ग्रंथि के द्वारा निकलते हैं? तो ये है आपका लैक्रिमल। ठीक है, ये लैक्रिमल ग्लैंड है जिससे मानव की आंखों से आंसू निकलते हैं। और लाइसोजाइम करके चीज पाई जाती है, एक मतलब ये पाया जाता है लाइसोजाइम। ये क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया आते हैं ना उनसे हमारी जो आइज होती है उनको उनसे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये आगे मैंने क्वेश्चन दिया है, मैं पढ़ाऊंगी आपको। चलिए, आंसू में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो आंसुओं में सियालिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, सियालिक एसिड आंसुओं में पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। मनुष्य की आंखों की कितनी परतें की बनी होती हैं? तो मनुष्य की आंखें जो होती हैं 3 परतों की बनी होती है। कितनी परतों की बनी होती है? 3 परतों की बनी होती है। नेक्स्ट, मनुष्य की आंखें अधिकतम कितनी डिग्री तक देख सकती हैं? तो 150 डिग्री। ठीक है, मनुष्य की आंखें लगभग 150 डिग्री तक देख सकती हैं। नेक्स्ट, मनुष्य की आंखों के किस भाग में कोई रक्तवाहिनी नहीं होती है? तो कॉर्निया और लेंस, ए और बी, ये दोनों में कोई भी आपके ब्लड सेल्स नहीं होती हैं। ब्लड यहाँ पे डोनेट नहीं होता है, मतलब ब्लड यहाँ पे सर्कुलेट नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखती है कि कॉर्निया और लेंस। और मैंने आपको कॉर्निया के बारे में बताया था। कॉर्निया ऐसा पार्ट है हमारी आइज का जो कि डोनेट किया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, मैंने पीछे बताया था आपको। और जो लेंस होता है, हमारी जो ह्यूमन की जो आइज होती है उनमें उत्तल लेंस पाया जाता है। ये भी याद रखिएगा, आगे मैं पढ़ाऊंगी उत्तल लेंस वाला भी याद रखिएगा। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट, आंखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ओप्थेल्मोलॉजी। ठीक है, जिसमें आंखों का अध्ययन किया जाता है, रिसर्च की जाती है, पढ़ा जाता है, उनको बोला जाता है, उसमें जो अध्ययन किया जाता है ओप्थेल्मोलॉजी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर इट। नेक्स्ट, आंखों की ऐसी बीमारी जिससे आंसू सूख जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, जीरोपथेल्मिया। ठीक है, ये आंखों की ऐसी बीमारी है जिसमें आंसू सूख जाते हैं, नहीं निकलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मनुष्य प्रकाश की किस घटना के कारण आंखों से देख सकता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपका परावर्तन है, अपवर्तन है, विक्षेपण है, विवर्तन है। तो ये है परावर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन जो है परावर्तन, इसमें हम जो है देख सकते हैं। अब हमारी जो आंखें होती हैं वो परावर्तन के जरिए ही देख सकती हैं। नेक्स्ट इज,
मनुष्य की आंखों में कौन सी सेल काली और सफेद रोशनी होती है? कौन सी सेल मतलब काली और सफेद रोशनी को देख सकती है? तो वो होती है रॉड सेल। ठीक है, याद रखिएगा, जो रोड सेल होती है वो देख सकती है, और रोड सेल जो होती है वो आइरिस पर होती है। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में कौन सा लेंस होता है? ठीक है, तो और एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि जो रोड सेल होती है ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 70 करोड़ होती है। ठीक है ना, 70 करोड़ होती है, ये भी याद रखिएगा कितनी होती है, ये भी पूछ लिया जा सकता है। वैसे इंपॉर्टेंट यही है कि ये सेल काली और सफेद रोशनी होती है, रोड सेल में होती है, और ये 70 करोड़ पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में कौन सा लेंस होता है? तो ये तो मोस्टली सभी को पता होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट, कॉर्निया और लेंस के बीच वाले भाग में कौन सा लिक्विड होता है? कौन सा द्रव भरा रहता है? तो वो है नेत्रोद द्रव, जिसको जलीय द्रव भी भरा जाता है। ठीक है, जो हमारा कॉर्निया होता है और लेंस होता है, ठीक है ना, उनके बीच में एक द्रव भरा रहता है जिसको आप नेत्रोद द्रव या फिर जलीय बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मनुष्य की आंखों का वजन कितना होता है? तो 8 ग्राम होता है मनुष्य की आंखों का वजन। आंखों में आने वाले बैक्टीरिया को कौन मारता है? तो आंखों में आने वाले बैक्टीरिया को लाइसोजाइम मारता है। ठीक है ना, लाइसोजाइम ये जो है आंखों में जो बैक्टीरिया आते हैं उनको मारता है, आंखों को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट, आंखों का व्यास कितना होता है? तो 2.8। ठीक है, 2.8 होता है हमारी आंखों का व्यास। नेक्स्ट, रोतोंधी को और किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, रोतोंधी को निक्टलोपिया के नाम से जाने जाता है। इसमें क्या होता है कि जो मनुष्य होता है वो मतलब आदमी हम दिन में साफ दिखाई देता है, लेकिन रात आते आते बहुत कम दिखाई देने लग जाता है, तो उसको निक्टलोपिया बोला जाता है। ठीक है, ये रोतोंधी होता है। रोतोंधी रोग, चलिए मुझे कमेंट करके बताइए कि रोतोंधी रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है, प्लीज इसको मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये देखिए हमारी आइज की पिक है, ये देखो, देखो ये रही सिलिलरी बॉडी, ये भी मैंने आपको बताया था, जिस पर ये टिका हुआ है सब। ठीक है, और ये आइरिस है यहाँ पर। ठीक है, ये आइरिस है, और ये पीछे ये लेंसेज है, ये प्यूपिल है ब्लैक, और ये आपका कॉर्निया है। ठीक है, ये जिसको डोनेट किया जाता है। ठीक है ना, जब मैंने बताया था आपको डोनेट किया जाता है। ठीक है ना, ये आपका ये है कॉर्निया। ठीक है, और पीछे ये आपके सिलिलरी ये विट्रस बॉडी है, एंट्रियर चैम्बर है, और ये वो 3 पार्ट से पढ़ाया था मैंने, 3 पार्ट से, ये कोरोइड है, रेटिना है, और में मस्क्यूला है, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक डिस्क। ठीक है, ये ऐसे इस पर 3 लेयर होती हैं। ठीक है, ये 3 लेयर होती है, देखिए ये मस्क्यूला, और ये रेटिना, और ये क्रोइड। पीछे मैंने आपको एमसीक्यूज में भी पढ़ाया था। ठीक है, तो ऐसे आप एक पिक देख कर भी आइज की, ठीक है, आइज का वो भी आप पढ़ सकते हैं ऐसे। ठीक है, कहाँ पर आइरिस है, कैसे लेंस है, प्यूपिल है, कॉर्निया है। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। सो प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कर देना। कमेंट में कोई भी डाउट हो आपको आंखों के बारे में, अपनी आइज के बारे में, तो जरूर पूछिएगा। चलिए, ठीक है।